हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड था कि भैया हमारे कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में वीडियोस बनाइए। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि आपका ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसकी वैलिड डेट क्या रहने वाली है। साथ ही साथ किस आपको स्टेट गवर्नमेंट की सर्टिफिकेट की जो आवश्यकता होगी या सेंट्रल गवर्नमेंट की आवश्यकता होगी उसकी भी हम बात करेंगे। उसके साथ ही साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वैलिड डेट क्या होनी चाहिए। आपको लास्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, काफ़ी स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हुए थे क्योंकि उनका जो डॉक्यूमेंट्स है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, वो आपका वैलिड डेट में नहीं होता है। ठीक है, यदि आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी और एससी एसटी से बिलोंग करते हो और आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, या आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो आप सभी स्टूडेंट्स का काउंसलिंग जनरल कैटेगरी से होता है और जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है वो काफ़ी हाई रहता है। जहाँ पे क्वालिफिकेशन की भी बात करें, क्वालिफिकेशन स्कोर की भी बात करें, तो वहाँ पे आपका स्कोर जो है बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे हम बात करें जनरल कैटेगरी का, आपका 50 क्वालिफिकेशन स्कोर होता है, 50 परसेंटाइल, जबकि एससी एसटी का 40 ही रहता है। ठीक है, और ओबीसी का 45 रहता है। तो यदि आपके पास अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिड डेट में नहीं रहेगा, काफ़ी स्टूडेंट्स के पास कैटेगरी सर्टिफिकेट तो होता है बट वो वैलिड डेट में नहीं होता है, तो उसकी वजह से उसका कट ऑफ काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत है, वो आपको नहीं जो है देखना पड़ेगा, और वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं जरूरत पड़ेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सारे जैसे एप्लीकेशन फॉर्म, उसके साथ ही साथ काउंसलिंग प्रोसेस, उसके साथ ही साथ आपको एग्जाम पैटर्न, एग्जाम का एडमिट कार्ड, सारी इन्फॉर्मेशन उसी के साथ दी जाएगी। और साथ ही साथ इनके अलावा प्रतिदिन 7 बजे, मॉर्निंग में 7 बजे आपको टेस्ट, मतलब 180 टेस्ट आपको इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, और डीएच चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में क्या क्या बात करेंगे, कंटेंट की बात करें तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट और उसके बेनिफिट क्या होने वाले हैं। उसके साथ ही साथ जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उसको कैटेगरी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होता है। तो उसको जो है आपको अपना स्कोर 50 परसेंटाइल आपको बनाना ही होगा। आपको कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती। अब जो स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हैं, एससी से बिलोंग करते हैं और एसटी से बिलोंग करते हैं, इन सभी स्टूडेंट्स को आपको बेनिफिट होने वाला है कैटेगरी सर्टिफिकेट का। ठीक है, तो वो सभी स्टूडेंट कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। और कैटेगरी सर्टिफिकेट किस वैलिड डेट में होना चाहिए उसकी हम इस वीडियो में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देंगे। उसके साथ ही साथ नेक्स्ट डाउट रहता है कि आपका स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा या सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसकी भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपकी वैलिड डेट क्या होनी चाहिए, मतलब किस डेट के अंदर आपका जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए जिससे कि आपका वो सर्टिफिकेट वैलिड हो और आपको उसका बेनिफिट हो। ठीक है, तो इस चीज का हम यहाँ पे बात करेंगे। उसके साथ ही साथ हम नेक्स्ट बात करेंगे आपका कट ऑफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब यदि आपके पास अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा तो उसका बेनिफिट आपको क्या होने वाला है, उसकी भी हम ऑफिशियल वेबसाइट पे लास्ट ईयर के कट ऑफ के बारे में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देंगे, जिससे कि आपको सभी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो आपको यहाँ पे 180 टेस्ट बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का यदि आप इस साल प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यहाँ हमारी इसी चैनल पे 180 टेस्ट सीरीज है, 180 पेपर आपको मिलने वाला है, जो आपको लिए काफी बेनिफिट होगा। और उसी में से क्वेश्चंस आपके लगभग क्वेश्चंस उसी पैटर्न पे पूछे जाएंगे। तो आपके अपने स्कोर यदि आपको इंक्रीज करना हो तो उसके लिए मैंने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी दे दिया है। तो जितने भी वीडियोस चैनल पे आएंगे वो आपको इस ग्रुप में लिंक मिल जाएंगे फॉर बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल कोर्स के लिए, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें कोई भी कोर्स चार्ज आपका नहीं लगने वाला है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ ये जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है वो 1 तारीख से स्टार्ट हुई थी, 1 जनवरी से, और 1/6/2024 तक ये चलने वाली है। तो इसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। और जो हमारे टेस्ट सीरीज में ज्वाइन होते हैं उन स्टूडेंट्स को 180 फुल टेस्ट सीरीज मिलेगा, पीडीएफ अवेलेबल मिलेगी। उसके साथ ही साथ 10,000 प्लस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे। ओके, उसके साथ ही साथ क्विक रिवीजन मिलेगा, शॉर्ट्स रूट्स बुक मिलेंगे, और उसके साथ बहुत हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो है फॉर्मूला बेस्ड बुक मिलेगा, जिससे आप
ईजिली जो है जल्दी जल्दी अपना क्वेश्चन है या अपना सिलेबस है रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो जिन स्टूडेंट्स को ज्वाइन होना हो वो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकता है, साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन हो लीजिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे वीडियो टोटली स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले कैटेगरी सर्टिफिकेट का बेनिफिट क्या होता है, किस स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो जो SC एंड ST कैटेगरी से होता है उन स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। उसके बाद OBC से ज़्यादा भी EWS कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, EWS के जो स्टूडेंट है उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी 90% से 95 स्टूडेंट्स हैं परसेंट स्टूडेंट हैं वो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपनी वैलिड डेट में नहीं बना पाते हैं। उसके कारण उन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हो पाता और उनका काउंसलिंग जो है वो जनरल कैटेगरी से होता है और वहाँ कट ऑफ है वो काफ़ी हाई रहता है। ठीक है, उसके बाद ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे OBC की बात करें तो OBC को सबसे कम बेनिफिट होता है, लेकिन यदि उनके पास OBC NCL का सर्टिफिकेट रहेगा तो भी उनको काफ़ी अनदर कैटेगरी के अलावा भी इनको बेनिफिट हो जाता है। तो सभी स्टूडेंट्स कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। वैलिड डेट क्या है उसकी हम बात कर ले। अब कितना परसेंट रिजर्वेशन मिलने वाला है, आरक्षण कितनी परसेंट मिलता है, तो OBC को 27% मिलेगा, SC को 15% और ST को 7.5% और EWS को 10% है वो आपको आरक्षण या रिजर्वेशन मिलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों, ठीक है, अब स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए या आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। सबसे बड़ी डाउट होती है कि भैया स्टेट गवर्नमेंट का होगा या सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, तो हमेशा आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होना चाहिए। ठीक है, किसका होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट का यदि आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट रखेंगे तो यहाँ पे आपको रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखिए। यहाँ पे यदि आप, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बनवाएंगे तभी आपका वैलिड होगा। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं वैलिड डेट का। वैलिड डेट आपकी किस किस कैटेगरी के होनी चाहिए, तो OBC EWS के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको वैलिड डेट की आपको आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, SC ST का कोई भी वैलिड डेट नहीं होता। यदि आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट भी है तो वैलिड डेट में, तो यहाँ पे समझ में आ गया कि ओनली OBC एंड EWS स्टूडेंट्स को ही वैलिड डेट में बनवाना है। बाकी जो SC ST को है सिर्फ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट ही बनवाना है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ समझ में आ चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका OBC NCL फॉर BSc नर्सिंग कोर्स। यदि आप BSc नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, BSc नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो उसमें 2024 में वैलिड डेट क्या होगी। ओके, तो यहाँ पे हम ओनली और OBC कैटेगरी का डिस्कस करेंगे, क्योंकि OBC एंड EWS दोनों की वैलिड डेट है वो अलग अलग होगी। तो पहले हम किसकी डिस्कस करेंगे, पहले हम OBC का डिस्कस करेंगे। ओके, तो OBC NCL के जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो उनकी वैलिड डेट क्या होगी। तो OBC NCL से यदि आप बिलोंग करते हो तो एग्जाम डेट क्या है आपकी, एग्जाम डेट है 8 जून 2024 BSc नर्सिंग के लिए। हालांकि डेट एक्सटेंड भी हो सकती है क्योंकि लास्ट ईयर डेट एक्सटेंड हुई थी। ओके, उसमें वैलिड डेट इस साल क्या रहने वाला है, तो यदि आपका एग्जाम 8/6/2024 को होता है तो इसका वैलिड डेट मतलब आपकी जो सर्टिफिकेट की जो बनाया हुआ होगा वो 8/6/2023 से 8/6/2024 के अंदर आपका होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यदि अभी आप इसी मंथ में या नेक्स्ट मंथ में, आज डेट है 15 जनवरी 2024, ठीक है, आज डेट कितनी है 15 जनवरी 2024, यदि आज भी यदि अपना आप कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का तो वो वैलिड होगा। ओके, इसमें आपका एक साल, यदि एक साल से पुराना नहीं होना चाहिए OBC NCL का सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में आ गई। ये है आपका OBC NCL फॉर BSc नर्सिंग कोर्स के लिए। ओके, अब यहाँ पे हम पैरामेडिकल की बात करें तो पैरामेडिकल में आपका OBC NCL का, यदि आप OBC NCL से बिलोंग करते हो और आप पैरामेडिकल का एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए वैलिड डेट क्या होगी, तो वहाँ पे आपका 6 जुलाई 2024 को इस साल एग्जाम होने वाला है। आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसकी जो वैलिड डेट है वो 6/7/2024 से 6/7/2024 के बीच में होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको अभी वैलिड मतलब इस मंथ में भी 15/1/2024 आज का डेट है। यदि इस डेट भी आप अपना सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो वो आपका वैलिड डेट में होगा, वो आपका माना जाएगा। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक नहीं बनवाया तो यदि आप अभी बनवा सकते हो यदि आपको OBC NCL से हो। अब मेन प्रॉब्लम किन स्टूडेंट्स को आता है, मेन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आता है जो EWS से बिलोंग करते हैं, क्योंकि EWS के जितने भी स्टूडेंट्स हैं 95 स्टूडेंट्स हैं, 95% स्टूडेंट्स का वैलिड डेट में नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है, क्योंकि इनका जो
जो सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, उसकी जो वैलिड डेट होती है वो 1 साल ओल्ड नहीं होती है। इनका सिर्फ 2 महीने दिया जाता है, मतलब एग्जाम्स के 2 महीने पहले ही आपको बनवाना होगा, मतलब 2 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे वैलिड डेट इनका आएगा 1/4/2024 से 8/6/2024, ठीक है। इस वैलिड डेट में ही आपका होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ अप्रैल मंथ से लेके यहाँ पे जुलाई या जून या जुलाई जो भी आपका एग्जाम होगा, जैसे बीएससी नर्सिंग का 8 जुलाई को है तो 8 जून को है, तो 8 जून से पहले पहले और 1 अप्रैल के बाद का, मतलब 2 महीने ही आपका दिया जाएगा। यदि 2 महीने एग्जाम से 2 महीने लेट होगा तो फिर वो वैलिड डेट में नहीं होगा। तो जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाए तभी आपको ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स को अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवाना है, कि ताकि आपका जब भी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो तब तक आपके पास वो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास हो जाए। मतलब यहाँ पे टोटली आपको एक चीज समझ में आ चुका है कि जो स्टूडेंट ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनको यदि अभी भी वो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का तो वो वैलिड होगा, ओके। जबकि ईडब्ल्यूएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनका यदि अभी बनवाते हैं तो वैलिड डेट में नहीं होगा। यदि आप अप्रैल के बाद में मई में बनवाते हैं या जून में बनवाते हैं तो वो आपका वैलिड डेट में आपका सर्टिफिकेट होगा, क्योंकि आपको जो वैलिड डेट का सर्टिफिकेट है वो जब आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ही आपको अपलोड करना होगा, ओके। मतलब आपका रिजल्ट आने के पहले आपको ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो आपको जब भी आपका एग्जाम हो तो जैसे ही आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाए तब आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना है। ये चीज समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंट्रल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर बीएससी पैरामेडिकल। अब पैरामेडिकल की बात करेंगे तो फिर ईडब्ल्यूएस में आपका बीएससी नर्सिंग के लिए अलग एग्जाम डेट था, जबकि यहाँ पे पैरामेडिकल के लिए अलग एग्जाम डेट है। तो यदि आप बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का दोनों का आप जो है देना चाहते हो, एग्जाम देना चाहते हो, तो लगभग आपके एग्जाम के 10 दिन पहले, बीएससी नर्सिंग के 10 दिन पहले आपको अपना सर्टिफिकेट बनवा लेना है। यदि आप पैरामेडिकल का एग्जाम देना चाहते हो, पैरामेडिकल का एग्जाम अभी आपका 2 मंथ, ठीक है, तो 1 मंथ आपका आगे होगा। मतलब वो एग्जाम हो रहा है 8 जून को बीएससी नर्सिंग का, जबकि पैरामेडिकल का एग्जाम होगा 6 जुलाई को। मतलब एग्जाम डेट दोनों की अलग अलग है। तो यहाँ पे वैलिड डेट की भी जो डेट है वो दोनों की अलग अलग हो जाएगी। तो इसकी जो वैलिड डेट है वो 1/5/2024 से 6/7/2024 तक वैलिड डेट आएगा, ठीक है। इस तक अप्रोक्सीमेट आपका वैलिड डेट आएगा। तो यहाँ पे आपको कब सर्टिफिकेट बनवाना है, जब आपका पैरामेडिकल का एडमिट कार्ड आ जाए, ओके, तब आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लेना है, ओके। ये चीज आपको समझ में आ गई। आई होप दोनों आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपका एससी एसटी का। एससी एसटी के दोनों जो स्टूडेंट हैं उनको कोई वैलिड डेट नहीं होता। यदि आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है तो आपका वैलिड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चारों कैटेगरी की बात की, ईडब्ल्यूएस की बात की, ओबीसी की बात की, ओके, और उसके बाद एससी एसटी की बात की। एससी एसटी में कोई वैलिड डेट नहीं होता, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा तो वैलिड होगा। जबकि ईडब्ल्यूएस का बीएससी नर्सिंग के लिए अलग रेट है और ओबीसी के लिए आपको अलग रेट है, और इसका मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान में, इफेक्ट क्या पड़ता है, कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उससे पहले हम लास्ट ईयर के आपका वैलिड डेट देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने रिजर्वेशन की बात की थी, आरक्षण की बात की थी, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। ये आपका ऑफिशियल ब्राउचर है जिसमें आपका एमबीएससी नर्सिंग 2023 का ये दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, डेट देख सकते हो। सॉरी, यहाँ पे 27% किसको मिलने वाला है, 7% किसको मिलने वाला है, 15% और 10% सारा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। अब यहाँ पे एक चीज और देखना, जो वैलिड डेट है लास्ट ईयर की, जो वैलिड डेट की बात करें तो ओबीसी के लिए जो वैलिड डेट है, यहाँ पे लास्ट ईयर एग्जाम था 3 जून को, हालांकि डेट पोस्टपोन किया गया था, ओके। तो यहाँ पे जो दिया गया है 4/6/2022 से 3/6/2022, मतलब 1 साल ओल्ड आपको दिया गया है, बोथ डिटेल इंक्लूड, ठीक है। मतलब बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए ओबीसी का जो डेट था वो ये डेट था, ठीक है, क्योंकि दोनों एग्जाम एक ही डेट को हो रहा था। हालांकि बाद में डेट एक्सटेंड हुआ तो काफी स्टूडेंट्स का जो वैलिड डेट है वो भी चेंज हुआ था, ओके। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही आपका होना चाहिए। ये चीज समझ में आ गया। अब यहाँ पे एससी एसटी का कोई भी वैलिड डेट है वो नहीं होता है, ठीक है, कोई भी वैलिड डेट यहाँ पे नहीं होता है। इसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए और उसके बाद आपका वैलिड होगा। नेक्स्ट हम बात करें आपका ईडब्ल्यूएस का। जितने भी ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हैं फॉर बीएससी नर्सिंग के लिए, तो इनकी वैलिड डेट देख सकते हो, लगभग 2 महीने ही आपको दिए गए हैं। तो इस तरह से आपका 2 महीने ही बैक आएगा। आपको ये नहीं है कि भाई मैं भी ओबीसी से हूँ तो मुझे भी 1 साल पुराना करना है, नहीं। और यदि आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको सिर्फ 2 महीने ही ओल्ड होना चाहिए, ओके। ये चीज आपको वैलिड डेट का समझ
अब हम यहाँ पे बात करेंगे कट ऑफ पर इफेक्ट क्या पड़ता है, ठीक है। अब ध्यान से इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा कि कैटेगरी का यदि आपके पास अपना सर्टिफिकेट होता है तो उस पर आपको कितना कट ऑफ पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। कट ऑफ आपका कितना आगे पीछे होगा, तो ये चीज़ आपको समझने के लिए यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे लास्ट ईयर का सेकेंड राउंड का रिजल्ट है। जो एमसीबीएसई नर्सिंग में 2 राउंड होता है, उसके बाद एक ओपन राउंड होता है, मतलब टोटल आपके 3 राउंड होते हैं। यहाँ पे आप ये नोटिस देख सकते हो, लास्ट ईयर 2023 सेशन का ये जो है अलॉटमेंट लेटर है। आप देखो यहाँ पे डेट देखोगे तो डेट भी आपको दिख जाएगा, डेट भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ओके, चलिए डेट की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हो और 2023 का सेकंड राउंड का रिजल्ट है, 18 तारीख को ये रिलीज किया गया था। ओके, तो यहाँ पे अब और एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश करें कितना कट ऑफ आपका जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो यूआर कैटेगरी का सबका कट ऑफ यहाँ पे नीचे है, वो एम्स देता है, सबसे नीचे आपको यहाँ पे कट ऑफ देता है, तो कितना गया होगा वो हम इसकी बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आपको वैलिड डेट भी दिया गया है, देखो यहाँ पे वैलिड डेट दिया गया है पूरा, यहाँ पे आप देख सकते हो। ईडब्ल्यूएस के लिए देखो लगभग कितना डेट दिया गया है, और इसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए देखो यहाँ पे 2022 एक साल ओल्ड, उसके बाद यहाँ पे देखो एक साल ओल्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो डेट दिया गया है वो आपका सिर्फ 2 महीने ओल्ड दिया गया है। ओके, तो ईडब्ल्यूएस का काफ़ी स्टूडेंट्स के पास सर्टिफिकेट नहीं था, तो उसकी कट ऑफ बहुत हाई गई थी। यहाँ पे आप देखोगे एक चीज़, ये लास्ट ईयर का सेकंड राउंड का कट ऑफ है, जिसमें यूआर कैटेगरी को 1327 मतलब 1327 तक सीट अलॉट हुआ है। ओबीसी के स्टूडेंट्स को 2000 तक अलॉट हुआ था, जबकि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को देखोगे तो 4000 मतलब दुगना। यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हो, दुगना मतलब 2 गुना रैंक तक भी स्टूडेंट्स को मिला है। मान लीजिए कि यहाँ पे 65 के स्कोर पे जिसको सीट अलॉट हुआ है, वो यहाँ पे 55 स्कोर पे भी एक अच्छी कॉलेज ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के पास 90% स्टूडेंट्स के पास उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण वो उनका बेनिफिट नहीं ले पा रहे थे, ठीक है। तो इस वजह से उन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस से न होकर जनरल से हो रहा था, और उसकी कट ऑफ काफ़ी हाई रही थी। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो 1300 रैंक तक की सीट मिला, जबकि यहाँ पे 4337 तक सीट अलॉट हुआ है। ओके, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि कैटेगरी सर्टिफिकेट का कितना बेनिफिट आपको बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल में होने वाला है। तो सबसे पहले आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिड डेट में बनवाना है, जो मैंने अच्छे से समझा दिया है। अब चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और यदि आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।